जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। शादीशुदा औरतें भूलकर भी नहीं पहने ये गहने, वरना हो जाएंगे आपके पति कंगाल। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को गहने पहनने का बहुत शौक होता है, लेकिन दोस्तों कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जो विवाह के बाद महिलाओं को भूलकर भी किसी को नहीं देने चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो अगर कोई महिला करती है तो वह उनके घर की बर्बादी का कारण बनता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं के साज श्रृंगार करने से उनके पति की भाग्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हर सुहागन स्त्री के लिए उसका मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों की चूड़ियां, इन 3 चीजों का विशेष महत्व होता है, जिनका प्रयोग अगर महिलाएं अच्छे से करे तो उसका पति धनवान बनता है। अगर कोई महिला श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है और भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिसे वास्तु और पुराणों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से गहने हैं जिन्हें महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल करता है, खासकर कोई सुहागन महिला अपने सुहाग का सामान या फिर श्रृंगार का सामान किसी और से मांगकर प्रयोग करती है, जैसे कि किसी से मांगी हुई कान की बाली अपने कानों में डालती है, तो यह अशुभ होता है और इससे उसका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। नंबर 2, दोस्तों शास्त्रों के अनुसार किसी भी सुहागन महिला को कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी को भी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी और का मंगलसूत्र इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी अन्य स्त्री से मांगकर सिंदूर, चूड़ी या फिर कान की बालियां पहनती हैं, तो यह चीज किसी और से भी नहीं ले और ना ही किसी को अपनी यह चीज दे। नंबर 3, दोस्तों सुहागन स्त्रियां अपने पैरों में जो बिछिया पहनती है वह सिर्फ श्रृंगार के लिए नहीं पहनती। शास्त्रों के अनुसार बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और उनके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। जो सुहागन महिलाएं बिछिया नहीं पहनती उनके पति की आयु कम होती है। साइंस के अनुसार भी बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम होती है। नंबर 4, दोस्तों गहनों की तरह कपड़ों का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा होता है। जो कपड़े हम रोज पहनते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती है जो महिलाएं अगर करती है तो उनके घर में गरीबी आ जाती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के समय चलते बहुत से लोग फटे पुराने कपड़े पहनने लग गए हैं और कई बार उनके कपड़ों से धागे निकलने लगते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़ों से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है, जिससे हमारी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। नंबर 5, शास्त्रों में कान छेदन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी कन्या का कान छेदन जब उसकी आयु विषम संख्या में हो तब करना चाहिए और सबसे पहले उनका बायां कान छेदना चाहिए। कान और नाक छेदन से उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों को सोने और चांदी की बालियां ही पहननी चाहिए और अन्य किसी धातु की नहीं। अगर आपको
अलग अलग तरह के अन्य धातु के कानों के आभूषण धारण करने के शौक है तो आप कुछ समय के लिए इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक नहीं पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके भाग्य बिगड़ने की संभावना रहती है। विवाहित स्त्रियां अगर लंबे समय तक कानों में नकली आभूषण पहनती है तो उसका प्रभाव उनके पति के भाग्य और किस्मत पर पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।